की बात होती है, अपराध जैसे दो प्रकार के, एक जानित और एक अजानित। तो एक कथा स्मृति सनातन गोस्वामी पर जो लीला दर्शन कर रहे थे, तो कंज ब्राह्मण ने उनको देखा और वो उस पर हंस पड़े, तो उनसे वो एक अजानित अपराध हो गया। फिर वो एक लीला है कि जाके उन्होंने क्षमा मांगी, वो सारा उनका क्लियर हो गया। पर नॉर्मली क्या होता है कि वो जैसे अजानित अपराध है किसी के प्रति हो गया तो वो तो दोबारा भी हो जाता है। पहली बार समझ आ गया, चलो ठीक है, दोबारा नहीं, फिर समझ नहीं आया, फिर समझ गया, 3 बार हो गया, फिर अजानित एक तो ही ये तो व्यक्ति के पर्सनल प्रति नहीं है, बार अब बार। इसमें बता दो, लोगों को अच्छा लगे जिनको पता ही नहीं है ना। ये तो आप शास्त्र से ही पूछ रहे हैं, पूछ लो। दोबारा रिपीट करूँगा। मेरे को भी सुनाई नहीं दिया। जैसे अपराध की बात होगी तो अपराध दो प्रकार से होता है, जानित अपराध, अजानित अपराध। अनजाने में अपराध हो गया तो किसी, जैसे सनातन गोस्वामी पाद की कथा थी, उन्होंने कंज ब्राह्मण के प्रति उनके ऊपर हंस दिए तो अपराध हो गया था। तो अब अजानित अपराध रहता है तो होता था वो दोबारा भी हो सकता है ना, लेकिन एक बार हुआ और नहीं समझ में आया, उनको तो समझ में आ गया, उन्होंने जाके क्षमा मांग ली, क्लियर भी हो गया। तो जिसको नहीं समझ में आया उसने एक अपराध दोबारा कर दिया, फिर दोबारा कर दिया, फिर दोबारा कर दिया। देखो, इसके विषय में ही जो कई लोग सनातन गोस्वामी बोलते हैं, कई लोग रूप गोस्वामी बोलते हैं कि रूप गोस्वामी से ऐसा अपराध हो गया था कि एक ब्राह्मण, कुरूप ब्राह्मण उनके सामने जा रहा था और वो लीला में चिंतन करते हुए हंस रहे थे। वो राधा कृष्ण की लीला का चिंतन करते हुए हंस रहे हैं। कुरूप ब्राह्मण ने सोचा कि ये मेरे पे हंस रहे हैं, मैं ऐसा चल रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए ये हंस रहे हैं। उस अपराध के कारण उनका वो लीला चिंतन खत्म हो गया, जबकि उन्होंने उनके प्रति अपराध नहीं किया, पर उसने, ब्राह्मण ने उनका अपराध ले लिया। तो दादा ये पूछ रहे हैं कि ऐसा अपराध तो फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, दूसरी बार तीसरी बार होता ही जाएगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमसे ऐसा कोई अपराध हो रहा है। इसके विषय में कई महात्माओं ने ये चर्चा करते हुए बताया दो बातें। एक तो ये कि वो बोलते जो अपराध अनजाने में भी हमसे, मान लो जैसे अगर हम ये कहें कि ये अपराध तो मैंने किया नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आती है कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है ना। तो ऐसी अवस्था है, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, उसे तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि अनजाने में हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है, मैं तो सब सही कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया। तो हम उस समय हमारी एकदम जो हमारा श्रद्धा है, जो हमारा समर्पण है, वो खत्म हो जाता है भगवान। अरे मेरा क्या, बताओ ना, प्रश्न हो जाता है हमारा भगवान से, अब मैंने क्या गलत किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये महात्माओं की वाणी है जो मैं बता रहा हूं। वो बोलते हैं कि जो ये अपराध है जो अनजाने में हुआ, ये भी आपके प्रारब्ध के कारण हुआ। वो प्रारब्ध आके आपको लगना था, आपने अभी नहीं, आपने थोड़े पीछे, थोड़ा और पीछे, कहीं देखो, कहीं कोई गलत कार्य किया, किसी का आपने अपराध किया, वो अपराध की सजा आपको अब मिल रही है। अभी आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो आपको अपराध की सजा मिल रही है ना, देखो एक बात समझो, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो बाई चांस नहीं हो रहा है, वो मेरे प्रारब्ध और मेरे कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है। ये निश्चित है, ये निश्चित है। इसमें कोई दूसरा रूल नहीं आता, कोई दूसरा नियम नहीं आता। ऐसे नहीं कि मैं तो उनको देख के हंसा ही नहीं, उन्होंने बुरा मान लिया होगा और मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। हाँ, ये इंस्टेंस को छोड़ो, ये तो बहाना बन गया, पर देखो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की बात नहीं है, वो तो हमें दर्शाने के लिए आए थे। उन्होंने इस लीला के माध्यम से बताया कि हमें इतना सचेत रहना चाहिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी किसी के प्रति कोई अपराध ना हो। उन्होंने तो ये बताया। पर जो ये बात है, जो अब हमारे पे अगर हम ये लें, तो ऐसा नहीं है कि अनजाने से हमसे कोई अपराध हो गया और उसकी हमें सजा मिल गई, नहीं। अपराध तो हुआ ना, मतलब वो कैसे अवॉइड कर, वो एक्चुअल जो रूप गोस्वामी वाला अपराध है, वो तो अपराध ही नहीं माना। वो तो भगवान कह रहे हैं, वो तो महात्माओं ने, संतों ने कहा ये अपराध है ही नहीं, ये तुम्हारा है ही नहीं। जो तुम्हें सजा मिल रही है, ये तुम्हारा पिछला प्रारब्ध है, ये उस प्रारब्ध की सजा तुम्हें मिल रही है। अगर आपका प्रारब्ध नहीं है, अगर आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है, तो दूसरा व्यक्ति अपराध मानना छोड़ो, अपना पूरा जीवन भक्ति करते हुए लगा दे कि इसका एक रुआं जला दो, नहीं जला सकता। समझ गए? कोई कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका खराब प्रारब्ध नहीं है तो।
और अगर आपका प्रारब्ध खराब है, मतलब आपने गलत क्रिया करी है, आपने गलत सोच सोची है, आपकी इंटेंशन गलत है, तो आप कहीं पे भी कुछ भी सोच लो, आप कहो ये तो मैंने अपना अकेले में बैठ के बस मन में ऐसे किया था, वो भी, उसका भी मिल जाएगा, उससे आप बच नहीं सकते। समझ गए? अगर आप कहो नहीं जी ये तो मैंने अकेले कमरे में बैठ के बस ऐसे, उसको तो मैंने कोई हानि नहीं करी, कुछ नहीं करी, तो भी लग जाएगा। तो भी ऐसा छोटा प्रारब्ध आके आपको लग जाएगा जो, क्योंकि जब हम किसी के लिए गलत इंटेंशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे वचन और क्रिया में आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी के बारे में गलत सोच रहा हूं लेकिन आज तक मैंने उससे हमेशा मिठास से ही बात करी है। वो आपके मीठे शब्द भी उसे तीर की तरह चुभ रहे होंगे और आप, मैंने तो मीठा ही बोला। मैं आपको बोलूं माता जी बड़े स्मार्ट लग रहे हो, क्लास में भी बड़े स्मार्ट बन के आते हो, बड़ा अच्छा मेकअप किया आपने, वाह। अब ये तीर चुभेंगे कि नहीं चुभेंगे? मैं कहूं मैं तो तारीफ करी है, बड़ा अच्छा मेकअप करके आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। आपको पर्सनल नहीं बोल रहा, वैसे बोल रहा। माता जी तो अभी रोने लग गई थी। तो समझ गए, अब बोलने में तो मैं मीठा ही बोल रहा हूं, मगर जिसको बोल रहा हूं उसको पता लग रहा है कि ये किस भाव से तीर निकल रहे हैं इनकी जुबान से। तो ऐसे ही हम जो सोच रहे हैं ना, जैसे भी बात करें वो हमारी सोच सामने वाले को भी दिखती है। फिर हम सोचते हैं पता नहीं ये क्यों इतनी बदतमीजी करता है, मैं तो इसके साथ हमेशा ठीक से रहती हूँ। आप ठीक से नहीं रहते हो, वो आप भी भीतर बदतमीजी हो, वही बदतमीजी रिफ्लेक्ट हो रही है आपके पास। और अगर वहां से नहीं होगी तो इस संसार में कहीं और से होगी, मगर आपके जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म हैं, वो जरूर आएंगे ही आएंगे आपके पास, आप उनसे बच नहीं सकते हो। दादा इसके लिए हम क्या कर रहे थे कि ऐसे नहीं हुए? ऐसा आप पूरी कथा जो आज मैंने बताई है यही थी कि भक्त स्वभाव कैसा है, जीव का वैसा होना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन कई बार नेगेटिविटी, मतलब कितना भी आप दिखा दो दूसरे को नहीं पता चलेगी, बहुत मीठा ही बोला होगा, सब कुछ बोला होगा, लेकिन अगर मैं नेगेटिव हूँ उसके लिए अंदर से, तो वो उसको कैच हो ही जाएगी। वो हमें लगता है हम बहुत चतुर हैं, हम बड़े चालाक हैं, हम ऐसे रहते हैं बाहर से कि उसको पता लग ही नहीं सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सबको पता, अब मुंह ना खोलो आपकी शक्ल देख के भी पता लग जाता है दूर बैठे हो तो भी वाइब्रेशंस आ जाती हैं। ये तो अभी तो छोटे छोटे अकबर बीरबल की कथाओं में ही हम पढ़ते थे कि बीरबल को एक बार अकबर ने बोला कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। जैसा तो बीरबल ने कहा जैसा आप उनके बारे में सोचते हो वैसा वो आपके बारे में सोचते। बोले ये कैसे हो गया, मैं अपने घर में बैठ के क्या सोच रहा हूँ उनके बारे में वो कैसे सोचेंगे, आप चल के देख लो। वो चल के गया तो एक आदमी बड़ा भार उठाया हुआ लकड़ी का बूढ़ा आदमी ऐसे चल रहा था। अकबर के भीतर बड़ी करुणा है, इतना मेरी प्रजा में इतना भार उठा रहा है, ये कर रहा है। उन्होंने उसको बोला अरे महाराज, भेस बदल के गया था, आप ये क्या कर रहे हो, वो हटो हटो, आप इतना भारी क्यों उठाओगे, ये उठाओगे। उसने कहा नहीं 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपना कार्य। अरे नहीं 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 आप क्यों उठाओगे। उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, आप कुछ नहीं। हमारे क्या कैसा राजा है आपका कि आपकी प्रजा ऐसे ये दुख भोग रही है। ओए हमारे राजा के बारे में कुछ मत बोलना, वो कोई गलत नहीं है, वो जो हम कार्य कर रहे हैं करे, क्या राजा सड़क पे आके सबको देखेगा, भागो यहाँ से, बकवास करो, नहीं देनी हमें तुम्हें। चलो आगे चले गए। आगे अब एक युवा व्यक्ति जो है वो खाली चल रहा और उसके सिर पे कोई भार नहीं और साथ में एक बूढ़ा आदमी फिर भार लेके चल रहा। तो उस युवा के लिए उसके मन में आया कि ये देखो ये कैसा है, इसके साथ में बूढ़ा आदमी ऐसा चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है। तो लेकिन अकबर ने बोला कि ठीक है, तुमने कहा था जैसा हम सोचेंगे। तो उसने उस युवावस्था को बोला आप बड़े अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल कोई भार नहीं, कुछ नहीं, आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था अपने जीवन की कर रखी होगी और आपका राजा भी बड़ा अच्छा होगा जिसने ऐसी व्यवस्था दी है कि देखो आप कुछ उठा के नहीं चल रहे, कोई मेहनत नहीं कर रहे, फिर भी उसने कहा राजा की बात छोड़ो, वो तो क्या आदमी हम भी जानते हैं, ये उसका नहीं है, ये तो मेरा अपना ही है, जो मैंने ऐसी चतुरता से ऐसा वो पाल लिया है। तो बीरबल ने उसको बोला कि ये देखो आपने इसके बारे में गलत सोचा था, बोला तो आपने दोनों से मीठा, लेकिन जिसके लिए अच्छा सोचा था वो आपसे अच्छा ही बात कर रहा है, जिससे गलत सोचा था बुरा ही बात कर रहा है। तो यही बात असल में होती भी है, हमारे मन में जिसके लिए जैसा भाव है उसके भीतर भी हमारे लिए वैसा ही भाव है, लेकिन हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैं तो हमेशा इसको अच्छा ही दिखाया है, लेकिन ये देखो ना ये कैसे बोलता है, मैंने कभी इसको कुछ गलत बोला है और ये देखो कैसे देख के बोलता है। तो क्योंकि आपके भीतर भी अच्छा भाव है नहीं, ये तो आप जानते हो ना, मगर हम अपनी पहचान उसी से करते हैं जो हम दिखाते हैं। ये बड़ी हमारे अंदर एक कपटता है। मैं खुद भी, मैं अपने आप से भी हम ऐसा झूठ बोलते हैं कि जो हम दिखा रहे हैं हम वही अपनी असली पहचान मानते हैं कि मैं ये दिखा रहा हूं, मैं यही हूं।
और भीतर देखते भी नहीं, हम खुद भी अपने भीतर नहीं देखते कि मेरे भीतर क्या है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाला सोचता है। हमारे कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही कोई भूत प्रेत आत्मा ऊपरी हवा, ये हवा, इधर की हवा, उधर कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। आप करोड़ों आत्माओं के बीच में रहो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप सांपों के बीच में रहो, आपको कोई काट नहीं सकता। आपका प्रारब्ध होगा तो इस पूरे घर में एक ही मच्छर होगा, वो भी आपकी गाल पे आगे कटेगा, वो आपका प्रारब्ध है। और नहीं है तो जितने मर्जी सांप बिच्छू हो जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दादा एक आपने ये है कि थैंक यू, आप थोड़ी देर रुक पाए। दादा एक मेरी बात तो सुन लो दादा। देखो अगर मेरे भीतर विपरीत भाव है, जैसे किसी के लिए प्रति, मम्मी के प्रति, इनके लिए, तो माता जी मैं कुछ भी कर लूँ वो तो दिखेगा ही गलत ना दादा। और फिर मैं प्रयास ही कर सकती हूँ ना कि यार मैं ऐसे नहीं देखूँ, पर आएगा तो सही वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में। तो फिर प्रश्न क्या होगा? मैं क्रिया में प्रयास ही कर सकती हूँ ना। मतलब विपरीत है तो अब क्या करूँ? अब मैं कैसे करूँ? मेरे को अगर भीतर से परिवर्तन करना होगा, भीतर से। मैं यही तो कह रहा हूँ, बाहर से आप कुछ भी करते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर से परिवर्तन भीतर से होगा, बाहर से नहीं। बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो मर्जी दिखाओ, जो मर्जी करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भीतर से परिवर्तन होगा। इसीलिए हम देखते हैं जो भीतर से अच्छा है वो ऊपर से थोड़ा कड़वा भी बोलता है, तब भी लोगों को वो अच्छा लगता है। और कई जो होते हैं वो ऊपर से बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मगर भीतर से अच्छे नहीं होते, वो तब भी बुरे ही लगते हैं हमें। ये लोग ये भी बोलते हैं ना हाँ, वो ज्यादा मीठा मीठा बोले, तब भी हम कहते हैं पीछे होके बैठ। कि मैंने दिखाया तो नहीं ना, मेरे एक्शंस में तो नहीं आया। हाँ, मैंने बस दिखाया तो यही गलती कर रहे हैं। ज्यादा ये भी तो है कि कुंज ब्राह्मण नहीं हूँ, कुंज ब्राह्मण है जो भी मतलब कंज ब्राह्मण। हाँ हाँ, बोलो जो भी थे, कुरु वो भी ब्रह्म। जो उनका भाव उनके मन में आया, वो सनातन गोस्वामी उनको देख के नहीं हंसे, लेकिन उनके मन में ये भाव आ गया कि भाई वो मुझे देख के हंस रहे हैं। ऐसे तो मतलब मैं अपनी बात में, मेरा भी होता होगा ना, होता ही है कि मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मैं बुरा मान जाती हूँ। आप ऐसी अगर situation में किसी क्या- का कर्म और प्रारब्ध खराब नहीं है, आप उससे लाख बुरा मान लो, आप ही जलोगे। हाँ, उस और अगर उसी की खराब है तो फिर आपका जो वही बुरा तो, मानने का उस परिणाम है situation वो से उसको मैं अपने लगेगा। आप को कैसे save करूं? नहीं तो किसी से हम अफेक्ट होते क्यों हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे मुझे क्या करना है? हम तो सबके भीतर परमात्मा। अगर सब ये बात जाने कि मेरे कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही मुझे मिलेगा, दूसरा नहीं मिल सकता। अगर किसी ने आपको हंसना छोड़ो, किसी ने आपको थप्पड़ भी मारा है, तब भी मुझे पता होना चाहिए ये थप्पड़ इसने नहीं मारा है, ये मेरे कर्म और प्रारब्ध की वजह से ही मुझे थप्पड़ पड़ा है। सारे संत महात्मा जो होते हैं वो इसी बात को जान के सुखी रहते हैं। माला करने से कोई ये गारंटी नहीं देता कि भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। नाम करने से क्या होता है, वो दुख को सहने की क्षमता आ जाती है, उसको समझने की क्षमता आ जाती है। आप यहां से यहां आओ, ये कितने सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं, आते कि नहीं आते? अब आप कहो मैं एक बढ़िया रोल्स रॉयस खरीद लूंगी, तो क्या ये सारे स्पीड ब्रेकर कट जाएंगे? सड़क टूट जाएगी, सीधी हो जाएगी आपके रोल्स रॉयस ले? आपकी रोल्स रॉयस, उसको जो स्पीड ब्रेकर हैं उसको आपको फील नहीं होने देगी, आपको झटका नहीं लगने देगी। समझ गए? ये रोड सीधी नहीं हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम ये, हम 4 माला कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं ये सारी दुनिया मेरे साथ सीधी हो जाए। वो थोड़ी हो जाएगी आपकी माला करने से। आप अगर सही से कर रहे हो तो किसी की बात आपको इफेक्ट नहीं करेगी। और अभी भी आपको हर एक की बात इफेक्ट कर रही है, तो फिर आपके भजन में कमजोरी है। आपकी गाड़ी वही छोटी है, ऑटो है, 3 व्हीलर है, झटके लग रहे हैं अभी। समझ गए? मेरे नाम करने से, मेरे भजन करने से क्या सारी सृष्टि सुधर जाएगी? ऐसी बेवकूफी भी हम कभी सोच सकते हैं, मगर सोचते हैं सारी सृष्टि ठीक हो जानी चाहिए क्योंकि मैं माला कर रहा हूं। वाह भाई वाह, ऐसा तो भगवान नहीं कर पाए। मेरी माला करने से मुझे ही सुधरना था, वो मैं अकेला नहीं सुधरा, मैं सोच रहा हूं ये सारे सुधर जाए। ऐसा कैसे हो जाएगा? है ना? तो सोच ही गलत है हमारी। और मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो मेरे ही प्रारब्ध की वजह से, दूसरा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। विधान ही नहीं है, ये है ही नहीं भगवान के रूल में कि आपने कुछ नहीं किया था फिर भी वो आपके साथ ऐसा कर गया। ये बात ही गलत है। तो जब भजन करने लगा तो इतने दुख नहीं आने चाहिए ना फिर तो। दोबारा सुन। इस बात को, पिछली 5 मिनट की बात को लूप करके दोबारा सुन लेना आप। आपके भजन करने से आपका सुधार होना चाहिए। जब आपका अपना सुधार नहीं हुआ तो दूसरे का कैसे हो जाएगा? आपका हुआ, बदलाव आया, कोई बदलाव आया, तो अपना भजन सही करो ना। जो आपके अपने अंदर नहीं आया, जहां से भजन निकल रहा है वही स्रोत ठीक नहीं हो रहा, सामने वाला कैसे ठीक हो जाएगा?
बात प्रैक्टिकल है ना, लेकिन हम लोग समझते नहीं। हम सोचते हैं कि मैंने भजन किया है तो मैं बैंक में भी जाऊं तो बैंक का वो जो सामने वाला है उसको मेरे से तमीज से बात करनी चाहिए। देखना मैं इतना भजन कर रहा हूं, मेरे साथ भी वैसी बदतमीजी हो रही है वैसी बदतमीजी आपके साथ आपके कर्म और प्रारब्ध अनुसार हो रही है। वो कर्म और प्रारब्ध आपके भजन के बाद भी रहेगा, लेकिन भजन से क्या होगा आपको फर्क नहीं पता पड़ेगा। कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ गए? ऐसी अवस्था हो जाएगी, इसलिए भजन है। एक बार दोबारा सुनना फिर से सुनना। रूप गोस्वामी जी का जैसे अगर वो कह रहे थे जानित अपराध भी था, तब भी मतलब जैसे उन्होंने आगे संतों से पूछा, उसको और इंट्रोस्पेक्ट किया तो उनको खुद ही पता चल गया कि हाँ मुझसे क्या हुआ था और उन्होंने उसको ठीक कर लिया था। हमारा अजानित वगैरह कुछ है ही नहीं, जो प्रारब्ध में है वो ही आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। मैं रोज 100 माला भी कर लूँ ना कि भाई इसका एक बाल उखड़ जाए तो भी नहीं उखड़ सकता। कुछ भी कर लो नहीं होगा, मेरा ही कुछ खराब हो जाएगा, आपका कुछ खराब नहीं हो सकता। आपका आपके कर्म और प्रारब्ध ही आपका खराब करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे कि आपने बोला प्रारब्ध से ही हमें जो भी अच्छा या बुरा मिलता है, तो कोई इंसान अगर हमारे साथ बुरा कर रहा होता है तो हम तो ये मान ले कि प्रारब्ध है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर इसका मतलब वो साइकिल तो कभी टूटेगी ही नहीं। क्यों? कैसे टूटेगी? अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे मन में तो ये आएगा। मैंने आपको एक मैंने थप्पड़ कुछ मारा, नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने वापस मेरे को मारा, तो साइकिल कभी नहीं टूटेगी। अगर मैंने थप्पड़ मारा और आपने कहा ठीक है छोड़ो इनको, मेरे प्रारब्ध की वजह से ही मेरे को थप्पड़ पड़ा है, इनसे क्या बात करनी, भगवान से ही बात करेंगे, तो खत्म हो गई साइकिल। हाँ, वो मेरी तरफ से जैसे मुझे लगा कि ठीक है मैंने इसका वापस, तो आपकी साइकिल खत्म हो गई, बस खत्म, आप निश्चिंत निकल लो। ऐसे जैसे दादा इंडिविजुअली अगर सबकी हमें हो बुरा जाएगी। लग रहा अब जो उसने मारा है उसके प्रारब्ध कर्म उसको लगते रहेंगे, चाहे उसने कैसे भी मारा, आपका तो काम खत्म हो गया हमें ना। हर चीज ये सोचनी है कि ये हमारा प्रारब्ध सोचती नहीं है, ऐसा है सुपरफिशियल नहीं, कोई हंस सुपरफिशियल कुछ भी नहीं मतलब है, मेरा पूछने का है कि मतलब ऐसा समझना है। ऐसा समझना है। हाँ, ऐसा ही समझना है, क्योंकि ऐसा ही है, विधान दूसरा होता ही नहीं। मैंने कोई गलत काम किया है तो आपको थोड़ी भुगतना पड़ेगा, ऐसा कभी आप मान सकते हो ऐसा होगा? मैंने चोरी करी और भगवान ऐसा विधान करे कि पुलिस आपको पकड़ के लेके जाए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप जो गलत कार्य करोगे, जो आपके कर्म और प्रारब्ध हैं उसके अनुसार आपको ही मिलेगा। अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, दोनों। दोनों मिलेगा। ये तो नॉर्मली जैसे हमें जो चीज़ें हमें पता है कॉन्शियसली काम कर रहा है जिसके साथ, और हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें पता चलता है हमारा गलत कर्म हमने किसी के साथ कर दिया, हम रियलाइजेशन होती है वो चीज़ ठीक हो जाती है। बट एट टाइम अब पास्ट में कभी कोई और, ये तो मेरी लाइफ का हमें चीज़ें पता है, कई ऐसी चीज़ें भी होती होंगी जो पिछले हम करके आए होंगे, सो और हमें पता भी नहीं है, तो वो चीज़ों का कैसे बैलेंस आउट होती है? जो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो हम अब जो भजन करते हैं, जो हम अब समझ रखते हैं, अब जैसे मेरे साथ फॉर एग्जांपल कुछ बुरा हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मेरा कुछ लॉस हो गया, तो मैंने ऐसे सोचा ठीक है भगवान जो भी हुआ है मेरे ही इस जन्म के, नहीं तो पिछले कहीं के प्रारब्ध रहे होंगे तभी आप दे रहे हो, ये नहीं। ये सोचते ही एक तरफ मैं और मेरा दुख, और दूसरा वो व्यक्ति, हाय मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने इतना भजन। अब कौन ज्यादा दुखी हो रहा है? सिचुएशन तो सेम है, मेरी भी और उसकी भी। मैं समझ गया तो मेरे समझने से मेरा दुख बहुत कम हो गया। वो नहीं समझा तो वो ना समझी में अब वो किसी और का ही आएगा। जो समझ गया है वो अब दूसरे का तो पैसा नहीं मारेगा, वो कहेगा कि दूसरे का क्या मारूं, पहले ही किसी का मार के आया हूँ तभी आज मेरा गया है, वो नहीं करेगा। तो यही मैंने बताया, जैसे आपने एक बढ़िया गाड़ी खरीद ली तो वो स्पीड ब्रेकर अब आपको उतना हर्ट नहीं करेगा, आपको पता नहीं लगेगा। ये दुख आया, वो प्रारब्ध के अनुसार थोड़ा सा दुख आया, वो दुख खत्म हो गया, मेरा वापस सब सही हो गया। और उसने क्या किया, मेरा भी तो किसी ने छीना ना, मैं भी किसी का छीनूंगा। अब उसने किसी का छीना, अब वो और नीचे चला गया, एक तो पहले का प्रारब्ध था और एक अभी का एक्शन खराब हो गया, अब दोनों मिलके उसको डुबाएंगे। अब वो डूबता चला जा रहा है और मैं कब बाहर निकल गया मेरे को पता ही नहीं लगा। तो अगर हम ये समझ रखें कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है, तो तुरंत उससे बाहर निकल जाएंगे कुछ समय में। भगवान देखो, जैसे आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को कोई गलती करे, थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ मार के आपका प्रयोजन उसको मारना और रुलाना नहीं है, आपका प्रयोजन उसको सुधारना है। वो जैसे ही बोल दे सॉरी, अब प्यार करोगे वापस, चलो चल अब कोई बात नहीं, अब रो मत, अब ठीक हो गया। अगर वो फिर अकड़े तो दूसरा थप्पड़ पड़ेगा, और अकड़े तीसरा पड़ेगा, और अकड़े तो पापा को बुला के 5 और पड़वाओगे उसको।
जब तक सॉरी नहीं बोलेगा तब तक बात समझाई जाएगी इसको, है ना। यही भगवान का और हमारा संबंध है। एक खराब प्रारब्ध मैंने किया था, उसके लिए भगवान ने एक थप्पड़ या एक डांट या कुछ भी कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मेरी ही गलती होगी भगवान, सॉरी, अगर मेरे से जो ये प्रारब्ध हुआ होगा आज के बाद नहीं, तुरंत वो प्रारब्ध खत्म, आओ बस। आप मान गए, सॉरी बोला, चलो। और जीव लेकिन सॉरी बोलता नहीं, वो बोलता है मेरा इसने किया, मैं इसके साथ करूं। हम लोगों को देखते हैं, इसने खराब कर दिया, इसने नहीं किया, आपके कर्म प्रारब्ध नहीं किया, वो तो जस्ट पोस्टमैन है। जैसे ही हम ये बात समझ गए तो आप उसी वक्त बाहर हो जाओगे, और जो नहीं समझा वो बेचारा डूबता चला जाएगा। आज मम्मी से खाएगा, कल पापा से खाएगा, तो वो इसीलिए फिर दुनिया के थपेड़े और खाता चला जाता है, क्योंकि वो इस बात को समझता नहीं है। हम जिसे कारण समझते हैं फिर उससे बदला लेने चल देते हैं ना ultimately। मतलब मैंने कारण समझा, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इनसे बदला लेने चली गई, तो मेरा प्रारब्ध और डबल ही हो गया। ठीक है, जय राधे। जय राधे।